ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। एक्सरसाइज 0 में से पहले पार्ट बी में से राउट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2। No, sir. No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 4। No, sir. अच्छा जी, 5 6। सिर्फ 5 सीधा ऑप्शन देख के कर दें। 5 सीधा ऑप्शन। मैंने पहले यस सर 5 में है क्या? The altitude at which the weight of the body is only 64% of its weight on the surface of the earth. अच्छा, सर ऑप्शन इतना ज्यादा डिक्रीज हो हाँ, गया। इतना ज्यादा 1.6 तो फिर मतलब ज्यादा किलोमीटर ही होंगे। 160 तक तो थोड़ा सा चेंज आएगा, तो 1600 सीधा ही कर दो। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा चेंज है, ओनली 64% रह गया। मतलब कितना चेंज हो गया? 36%। 36% चेंज हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, 1.6 किलोमीटर तो हम वैसे ही, ये भी नहीं हो सकता। मीटर ले तो मीटर में ही है, ये भी नहीं हो सकता, तो यही आ जाएगा। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करना है तो भी आता है सर। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? R upon R plus H. बिल्कुल यस सही बात है। G अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस H R का। plus H होल स्क्वायर। और जी डैश की वैल्यू क्या होगी? जी डैश की वैल्यू होगी 6.64 Six. टाइम्स। मतलब सर मैंने तो ये ऐसे किया था, जी डैश इज इक्वल्स टू 64% ऑफ जी, फिर जी डैश बाय जी की वैल्यू जी डैश, ओ सॉरी, हाँ 36 नहीं है, 64% रह गया तो 64। 6। सर हमें पता कैसे चलता है किसमें माइनस करना है? अरे वो तो अंग्रेजी से लगता है पता। सर पता नहीं, सर सबकी अंग्रेजी सेम ही होती है। देखो अंग्रेजी, देखो ध्यान से ना, अंग्रेजी की कक्षा क्या कह रही है? विद ना कहा द एल्टीट्यूड एट विच द बॉडी, नहीं अंग्रेजी कहाँ गई? द वेट ऑफ द बॉडी इज ओनली 64%। या तो देख दो चीजें बोलेगा, वेट ऑफ द बॉडी इज 64% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, या ये बोलेगा वेट ऑफ द बॉडी हैज रिड्यूस्ड बाय या चेंजेस बाय 64% ऑफ इट्स वेट। तो जहां पे चेंजेस बाय, रिड्यूस्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय ऐसा कुछ हो तो वहां पे बाय मतलब उतने उतना चेंज है। ठीक है, तो ये थोड़ी इसमें अंग्रेजी में आपको ख्याल रखना है। ठीक है जागृति? यस सर। बस ये 64% परसेंट हटाएंगे तो 0.64 मतलब डिवाइड बाय जी वन जी, बस 64 अपॉन 100। ये तो स्क्वायर बन रहा है डायरेक्ट। 64 किसका स्क्वायर है? 8। ये 10. 10 का। बस कर लो कैलकुलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक। No sir. नो सर 10 तक। नो सर No sir. No, sir. 13 तक। सर 12। 12 8। निम्रत अनम्यूट। निम्रत, क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है? हाँ सर, तो ठीक है, अनम्यूट तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 10। द लॉस इन द वेट। गुनवीन, यस सर। क्या डाउट है इसमें? मुझे पूछना था, मैंने इसको ना डिफरेंशिएट करके कर दिया था, वो मेथड ओ ठीक माय है पर गॉड, वो काफी लंबा आ रहा था। अरे क्यों, काहे? यहाँ पे एरर वाला कंसेप्ट लगाएंगे सीधा, है ना? या मतलब ये तो वही वाला फंडा है जो हमने स्टार पॉइंट में भी लिखा था। यस सर वो 2% डेप्थ वाला मतलब जो बन जाएगा। हाँ, ये छोटा चेंज है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2h/r वाला। यस सर पर तो वो अगर लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट h, h ऊपर जाएंगे तो चेंज कितना आया? 1%। ऊपर यस जाते हुए डबल होता है, नीचे जाते हुए डबल होता है चेंज?
किसमें ज्यादा होता है? नीचे जाते हुए मतलब d इज इक्वल टू 2h होता है। d इज इक्वल टू 2h होता है ना? यस सर। तो किधर मतलब ऊपर जाते हुए ज्यादा चेंज हो रहा है ना, सेम हाइट पे। यस सर। ठीक है, तो अच्छा खैर मतलब यहाँ फिर पे तो फिर सर डायरेक्ट ही कर देंगे मतलब 0.5 के आसपास। यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल द चेंज इन द वेट व्हेन इट इज टेकन टू सेम डेप्थ। अब डेप्थ में आधा चेंज होगा, डबल किस में हो रहा है? हाइट में। हाइट में, डबल हाइट में होता है। ठीक है, तो क्योंकि डेल्टा जी बाय जी हाइट में क्या होता है 2h/d, 2h/d नहीं 2h/r%, और डेल्टा जी बाय जी इन डेप्थ क्या होता है d/r%। 100 लगा लो, मतलब वो फीलिंग समझ लो, इनटू 100%। तो x डिस्टेंस, अगर h डिस्टेंस ऊपर गए तो 2% हो रहा है, और h की वैल्यू यहां से अगर मैथ्स लगानी है तो मैथ्स लगा लो, 2h/r इज इक्वल टू 2%, 2/100। तो h कितना आया, r/100। डेप्थ में डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू d/r, कितने परसेंट आएगा? d की वैल्यू कितनी है, h/r, h की वैल्यू ये रही r/100 इंटू 100। नहीं मैंने 1%, 2% डाल दिया इधर, 1% की मैंने इधर 2% लिख दिया है ना, तो यहाँ पे 200 आएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 1/2%। ओके सर। गॉट इट? यस सर। ठीक, सर अदरवाइज इसको तो डिफरेंशिएशन से कैसे होगा ये? पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो, उसको बाद में पूछ लेना गुनगुन को। सर इसको सीधा ऐसे नहीं कर सकते कैसे? कि h इक्वल टू 2d होता है ये तो h इज इक्वल उन्होंने। टू 2d या d इज इक्वल टू 2h कुछ नहीं होता है ऐसा, वो सिर्फ समझने वाली बातें हैं, सर ऐसा इस कुछ नहीं। केस में तो हम यूज कर ही सकते हैं इस उसको। केस में यूज करने का मतलब क्या है वो समझो। एक्चुअली इसको रट्टा मत मारो कि h इज इक्वल टू 2d होता है, कहाँ होता है? h इज इक्वल टू 2d होने का मतलब क्या है? मतलब सेम उतनी h हाइट और h डेप्थ। h हाइट और h डेप्थ में d कहाँ है फिर? सर मतलब d इक्वल टू h हो गया। d इज इक्वल टू h हो गया, तुम कह रही हो d इज इक्वल टू h और 2d इज इक्वल टू h, तो गड़बड़ नहीं होगी? यस तो ये कंसेप्ट है, मैथ्स यूज करनी है तो या तो मैथ यूज करो, अदरवाइज लॉजिक यूज करो। एक चीज यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। लॉजिक में हमने क्या किया था, हाइट में जाते हुए डबल इंक्रीज होता है, हाँ कि ना? डिक्रीज सर। यस सब सॉरी डबल डिक्रीज होता है ना? यस यस तो अगर x डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो अगर 2% का चेंज आ रहा है तो x डिस्टेंस नीचे जाने पे 1% का चेंज आएगा। एक यस यहाँ पे ऊपर जाने पे 1% दे रखा है, तो नीचे जाते हुए कितने परसेंट होगा, आधा परसेंट, यस सीधा हो गया। दूसरा तरीका मैथ वाला, डेल्टा जी बाय जी, ऊपर जाते हुए क्या होता है फॉर्मूला 2h/r, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1%, नीचे जाते क्या होता है डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू d/r। अब d की वैल्यू कितनी दे रखी है h/r, h/r की वैल्यू इधर क्या आएगी, 1 को नीचे ले जाओ 1/2, तो 1/2% खत्म। ठीक है सर। 13 तक एनीथिंग एल्स? सर 12 Radius of the earth were to shrink by 1% of its mass, sorry 1% remaining such that mass remaining the same, the acceleration due to gravity, इसमें mass तो सेम रहेगा, रेडियस में वेरिएशन हो रही है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सर g dash by g is equals to h। भाई वो कब लगता है, वो तो हाइट या डेप्थ की वजह से है, यहाँ हाइट और डेप्थ नहीं है कुछ, यहाँ तो अच्छा g इज सर इक्वल टू ठीक है सर g gf/r², is equal। यस सर। ये सेम है, ये सेम है, यस सर। फंडा कौन सा लगाएंगे? 1% चेंज है, छोटा सा चेंज है, तो मतलब एरर एरर वाला। वाला डेल्टा जी बाई जी कितना हो जाएगा? 2 times 1 by r।
डेल्टा बाय एम आर यस सर 2%। लेकिन डिक्रीज या इंक्रीज? सर इंक्रीज ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है? श्रिंक बाय आर Shrink डिक्रीज हुआ हो गया ना तो सर जी वो। बढ़ जाएगा। यस सर सर मैंने तो इसमें भी डिफरेंशिएट वाले लगा दिया। वैसे तो एरर्स वाला जो फंडा है, एरर वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से ही आता होता है, लेकिन व्हाई टू कम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? हमें सीधा एरर वाला फॉर्मूला लगाओ ना। यस सर। कर तो ये फॉर्मूला आता ही डिफरेंशिएशन से है, बट हमें वहां से शुरू नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस हाँ, उतनी देर में दुनिया आगे निकल जाएगी। यस नेक्स्ट, ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर No, sir. सी पार्ट में निम्र, डोंट वरी अबाउट द डिस्टरबेंस इन द बैकग्राउंड। एक बात सुन लो तुम लोग सारे, अगर कोई डिस्टरबेंस होती है बैकग्राउंड में, एक बार अनम्यूट करो, ठीक है? अगर ज्यादा होगी डिस्टरबेंस, ज्यादा क्लास डिस्टर्ब होगी तो आई विल से यू टू म्यूट अगेन। अगर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस है तो यू हैव टू इंटरैक्ट। इंटरैक्शन से पता लगेगा तुमने क्या झोल किया है क्वेश्चन में, तब पता लगेगा क्या होगा। ओके, तो अगर डाउट है तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। ओके, पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। नो No, सर 4 5 6। नो सर no, sir. मेरे को 6 में है डाउट, क्या सर? समझा दो मेरे को कोई। सर ये तो सीधा पता लग जाएगा ना उसी से, कैसे? क्या कहते हैं उसे, टोटल एनर्जी एनर्जी Yes, sir. कंजर्वेशन Energy से सर। conservation. Sir. हाँ बताओ जरा कैसे। सर काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल्स टू 0 आ जाएंगे दोनों, करेक्ट, ठीक है, फिर तो उससे फिर इक्वल का आ जाएंगे। equal हो जाएगा. Yes. बिल्कुल। When the projectile attains escape velocity, तो escape velocity मतलब जब वो जस्ट escape मारेगा तो उस टाइम पे टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। तो kinetic एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है उनका सम जो है सरफेस पे वो 0 के बराबर होगा। तो मतलब kinetic एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों की इक्वल होंगी, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक। No, sir. 10 तक। सर 9th हो तो गया, अच्छा, उसमें ये कंफ्यूजन आ रही है, मतलब कि सर कि ऊपर भी और नीचे दोनों साइड्स पे नेगेटिव सम आएगा ना, ऊपर और क्योंकि नीचे मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे सर लेस देन एस्केप वेलोसिटी है तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे सम की बात करें वो तो नेगेटिव आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव आ जाएगा। और अगर लोएस्ट पॉइंट पे बात करें तो फिर हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल्स टू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि नेगेटिव के इक्वल आएगी, तो दोनों पॉइंट्स पे नेगेटिव आएगा ना सम। 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुई? नीचे सर नीचे वाले क्योंकि पॉइंट पे। नहीं सर, नीचे वाले पॉइंट पे नीचे की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाँ इज इक्वल्स टू 0 प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल हाँ, नेगेटिव होती है तो करेक्ट उनका करेक्ट, सम नेगेटिव। ठीक है। ऐसे ही देखना है ना सर। बाकियों को समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. यही किया था. Doubt था कि सही है या गलत. बाकी जनता वो होता है ना जो रात को चौकीदार घूमता है। Yes, sir. भागते रहो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को वैसे नारे नहीं लगाने चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, अपने शब्दों में बता दूं, देखो यहां से फेंका, बॉडी की जो मिसाइल, ये जो मिसाइल है दैट इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी। अब लेस देन एस्केप वेलोसिटी, क्या वो एस्केप मारेगी? No, sir. नो सर। नहीं मारेगी। दैट मींस किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और वहां से वापस आ जाएगी, यस सर। और उसकी Yes, जो टोटल sir. एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी।
अब हाईएस्ट पॉइंट पे किनेटिक एनर्जी तो 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, हाँ कि ना? यस सर। तो टोटल क्या होगी? नेगेटिव हो गई। यस अब टोटल एनर्जी नेगेटिव है हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, तो हर पॉइंट पे नेगेटिव होगी, हाँ कि ना? यस यस सर। Therefore, total energy is always negative at every point. In this case, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता मिसाइल इज लॉन्च्ड विद द वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, then the sum of kinetic energy and potential energy at every point is 0 0. If greater than escape velocity, then पॉजिटिव। पॉजिटिव। positive. बात समझ में आ रही है? यस Yes. सर। ठीक। टेन तक नो नो सर। सर। exercise 1 question number 1 2 3 पार्ट बी में सर सेकंड नहीं हुआ। mass m is taken to a planet whose mass is equal to half that of the earth, radius is 4 times mass of the body. आ रहे मास ये में निकल अंतर नहीं आएगा? रहा था। अबे मास में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। तो निकालना क्या है इसमें? सर समझ ही नहीं आया था क्या करना है। मास ये निकालना। दिमाग में नहीं रहा कि मास में थोड़ी चेंज आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट 3 4 नो नो सर। सर। 5 6 नो नो सर। सर। 7 8 नो नो सर। 9 10 नो सर। नो सर। जागृति, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में 4% क्या है? सर इसको हम 4 ही लेंगे। 4 ही लेंगे मतलब इसको तो 4 ही लेंगे, जो 4 गिवन है तो 4 ही लेंगे, लेकिन है क्या ये? मतलब सर माइनस नहीं करेंगे। मतलब फाइनल है या चेंज है? ये फाइनल है। ठीक है। हाँ सर ये तो सर कर तो लेती हूँ, एक बार 6 से ट्राई करिए, एक बार 4 से, जिससे आंसर आ गया वो तो ठीक है। 6 से पर मतलब 96 से हाँ 96 से। यस सर। टोटल 96 परसेंटेज 10 नहीं होती 100 होती है। नहीं, हाँ सर गलती होगी। मतलब 96 से भी ट्राई करके 4 से, तो आंसर तो आ गया था। मतलब अंग्रेजी नहीं समझनी, 2 ट्राई नहीं मारेगी। नहीं अभी तो समझ आ गई सर। ठीक है। 12 तक नो सर। 14 तक सर ये पूछना 13 में नेगेटिव साइन आ रहा है ना सर, इसमें भी नेगेटिव फिर डिक्रीज यस कोई सर फिर वो कर रहा है डिक्रीज। सिग्निफाई। यस सर। क्या तो खुद वो ही तो बोल रहे ऑप्शन हैं, में क्या बोल दिया रहे हुआ हो? है डिक्रीज 13th में। डिक्रीज पूछा है बस उसने, तो डिक्रीज ऑब्वियसली मतलब हम नेगेटिव सिर्फ होगा। मैग्नीट्यूड ही देंगे। तो ठीक बस है सर। मैग्नीट्यूड बताना अपने को। 15 तक नो सर। अबे करके आए हो कि नहीं करके आए बाकी? यस सर। बाकी जनता? यस सर। अच्छा 17 तक नो सर। नो सर। 19 20 सर 20। सर 19 का आंसर नहीं आ गया था सर, पहले नहीं आया था। 20 और किसने क्या पूछा? सर आ ही नहीं रहा पूछा ना है। किसने? 20 है मैंने ना? पूछा है सर। यस सर जागृति ने। प्लेनेट ऑफ मास जी कितना है इसमें? 9 आया है सर। जी तो 9 आ गया, ठीक है। क्या आएगा? जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, जी का Yes, फॉर्मूला sir, जी एम बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। मास कितना है? 10 टाइम्स, 1/10 टाइम्स। यस सर। रेडियस Yes, इज sir. 1/3 टाइम्स। यस ठीक है, सर। तो अच्छा मास, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, समझ गई सर। हाँ अभी तो मैं 9 पे पहुंच रहा हूँ, बाकी दिन तक बताने के लिए। 9 तो तुम्हारा आ गया, लेकिन उसके बाद है यस अभी। सर। हाँ यही फॉर्मूला तो लगाया था मैंने। यस सर। अदरवाइज 9 कैसे आएगा? यही आएगा। हाँ वही सोच रही थी। मास हो गया 1/10 टाइम्स, रेडियस है 1/3 टाइम्स, मतलब 1/3 ऊपर जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9/10। ठीक है। जी डैश बाय जी इज 9/10, इसलिए तुम्हारा जी डैश जो है वो 9 आ गया होगा, क्योंकि 10 बाय यहाँ से 10 मल्टीप्लाई करके 9। Yes, sir. अब एक बंदे ने धरती पे अगर वो पत्थर मारता है ऊपर,
तो वो 90 मीटर तक जाता है। वही बंदा अगर हम दूसरे प्लेनेट पे ले जाएं, वहां लाइफ होनी चाहिए, यस सर। तो वहां ले जाएं और वो सेम वेलोसिटी से ऊपर को मारेगा पत्थर, तो कितनी हाइट पे जाएगा ये बताना है मेरे को। यस सर। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। जी। याद है कुछ? यस यस सर। सर, ये भी लगा के देखा था आंसर आज। बस आने वाला है। इसी से आता है सर। यार mgh भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि हाइट छोटी है मतलब यहाँ पर। वही है एक्चुअली, उसी हमने थर्ड इक्वेशन लगा लो या एनर्जी कंजर्वेशन में mgh लगा लो, हाइट ये सेम ही आएगी, ओके सर। है ना? एनर्जी कंजर्वेशन में भी यही होता है, तो यस यही फॉर्मूला बनेगा। ये मैंने फाइनल लिख दिया डायरेक्ट। तो यू स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट ही है, तो इन h जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g आ जाएगा। अब मतलब h डैश बाय h इज इक्वल टू g बाय g डैश। g बाय डैश कितना है? g बाय g डैश कितना है? 10/9 तो एच डैश इंटू h कितना हो जाएगा यहाँ पे? h डैश आ जाएगा 10/9 इंटू कितना था? 90 मीटर। तो अगर ज्यादा हाइट पे फेंकवाना है तो दूसरे प्लेनेट पे लेके जाओ, उसको ये मत बोलो जोर से फेंक। सर हाँ सर मैंने इसमें ना माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से सेकंड वाले में, वही बात उससे है, मेरा नेगेटिव साइन आ रहा था सर। दोनों पे करना, माइनस का कट जाएगा तो। सर कटा नहीं, अबे कटेगा एच यार, की दोनों में वैल्यू। पुट करेगा ना यार। पार्शियलिटी करता है, एक में कर दिया एक में नहीं किया। यस सर, उधर भी एच नेगेटिव ही आएगा, मैंने उसमें 90 नेगेटिव लिया था ना क्योंकि ऊपर है। वैसे नेगेटिव नेगेटिव ऊपर जा रहा है तो यार पॉजिटिव होगा ना। यस सर, पता नहीं, चल ले लिया था सर, तो मेरा नेगेटिव आ गया। दमन अनम्यूट कर। यस सर, बोल 18 का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो, लास्ट उसमें क्या? लास्ट स्टेटमेंट व्हेन डी चेंज इन वैल्यू। अच्छा जागृति ये बोल रही थी। ये वाला यस रीजन। मैं ये बोल रही थी। उसके लिए एक कंडीशन होती है कि दोनों साइड में चेंज सेम हो। इसने लिखा है चेंज सेम हो। हाँ सर मैं ये चेंज बोलना, तो ये याद कौन नहीं रहा। बोलेगा? ये तो सर आप अपने आप ही समझ लो। द यस चेंज सर। इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h ऊपर, d नीचे, दोनों चेंज सेम है, तो हाइट कितना होगा, और मतलब हाइट और d का रिलेशन क्या होगा ये बताना है। अब डेल्टा g बाय g दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब 2h बाय r। और R। डेप्थ में कितना होता है? d/r। डी बाय आर। d बाय r। तो डेप्थ इज इक्वल टू 2h। तो d में दुगना जाना पड़ेगा नीचे उतना चेंज कराने के लिए। हाँ क्या ना? यस सर। 23 तक। नो सर। नो सर। 5 तक। नो सर। नो सर। 8 तक। नो सर। सर मेरा 19th का आंसर नहीं आया पिछले वाले में। पीछे चल दिया तो। अभी तो कह रहा था सर आ गया। सर मैंने चेक किया, नहीं आया। तो इसमें यार कैलकुलेशन तो नहीं मैं करूंगा यार, यहाँ पे चेक और कैलकुलेशन करना क्या है? इसमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा यस फॉर्मूला? सर, जी एम बाय आर स्क्वायर। हाँ बस फिर यार। ओके सर। सी पार्ट 1 2 3 नो सर। 4 5 6 6 6। अदर यहाँ पे ना वैसे दो ऑप्शंस बहुत पास पास हैं, बी और सी। इनमें से है क्या कोई? यस सर बी है। यस सर, बी है। आ रहा है पर सर एग्जैक्ट इतनी पास पास वैसे Exact। आती बहुत नहीं है वैल्यू। कैलकुलेशन करनी पड़ी। इतनी तो पास वो पास तो वैसे फिर जनरली कैलकुलेटर से ही आता है। जनरली जो नहीं ऐसे ऑप्शंस भी आ जाता है सर। फाइनल में
नीट में तो एटलीस्ट ना, जेई एडवांस वगैरह में आ सकती है इतनी खतरनाक रूट में कैलकुलेशन, बट नीट में नहीं ओके आती। सर। तो ऑप्शंस दूर दूर होंगी तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से आ जाएगा अपना आंसर। यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा था? सर सिक्स्थ। 6 आरएमएस नहीं पता होगा ना, ना No, सर, केमिस्ट्री में भी क्योंकि तंग केमिस्ट्री कर में रहा कट था गया, ये। कट गया केटीजी है ना। यस सर। अबे चलो अब आरएमएस बताते हैं फिर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, 5वां ना? यस सर। यस सर। ओके। सर 2 क्वेश्चन रिपीट। आरएमएस क्या होता है? आरएमएस का मतलब होता है रूट, इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो वैसे तो ये करेंगे हम जब केटीजी, फिजिक्स में भी कट जाना चाहिए यार, फिजिक्स में यस सर, कटवा दो। रुको जरा, मैं कौन होता हूँ कटवाने वाला? रुको ना जरा, डिलीटेड सिलेबस देखें। थर्मोडायनेमिक्स, यस इसमें तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर ही कटा है, तो मतलब है फिजिक्स में। कैसे काटते हैं यार ये लोग सिलेबस? केमिस्ट्री में काट दिया, फिजिक्स में भी काट दो, उसने क्या कुछ हिसाब नहीं है सर इनको। सर वो एक पूरा सारा ही डाल देते हैं वो टॉपिक। स्मार्टनेस दिखाते हैं सर। एक तरफ से आपको काट दिया। हौसला दे देते हैं, फिर दूसरी तरफ से हौसला तोड़ बायो देते में हैं। भी सर ऐसा सिलेबस कट है कि जो बाद में जरूरत है। अभी देखो, अभी तक हमने इसमें क्या क्या कटा हुआ है देखो, है ना? ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ सारा सारा किया हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके बिना मोशन। तो सर कुछ आएगा ही हाँ, नहीं, इसके आगे बिना इतने फिजिक्स स्टार्ट क्वेश्चन कैसे होगी? उसके बाद एनएलएम में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये मतलब हद हो गई यार, मतलब इसके बिना कैसे करोगे तुम लोग? मोमेंटम काट दिया, ले बताओ। सर ये आप टेस्ट मोमेंटम में डालोगे फिर? है, ये वाला जो कट गया ये टेस्ट में डालोगे? अब कौन सा? मैं ये बोल रहा हूँ ये जो जागृति, अब सवाल, मोमेंटम जैसे है, न्यूटन्स लॉज हैं, इसके बिना फिजिक्स बढ़ेगी कैसे? हर सर जगह तो हमने तो मोमेंटम घुस कर जाता लिया है। सर, कर तो लिया हमने कि इसके क्वेश्चन से नहीं आए, नहीं पर क्यों नहीं इनडायरेक्टली तो आएंगे? आते ही आएंगे है। इनडायरेक्टली। आते अब हैं, आते मोमेंटम, हैं सर। ठीक है, समझ, याद आ गया। यस सर। है ना? अब इसमें केपलर लॉज है, अब केपलर लॉज जो हैं वो वैसे इंडिपेंडेंट है थोड़े से, वो हम छोड़ सकते हैं। ये तो शायद 9th में भी आता है ना सर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, हद है यार इनकी, कैसे काटते हैं सिलेबस? अब फालतू में, अब तुम लोग वेव्स चैप्टर पूरा उड़ा, थर्मो पूरा ही उड़ा दो यार, आगे पीछे कहीं कोई इसका माँ बाप नहीं थर्मो का। तुमने सिलेबस उड़ाना पूरा, एक चैप्टर उड़ा उड़ा के मारो, इसका नो पीछे आगे कोई रिलेशन ना पीछे कोई रिलेशन, कहीं नहीं यूज होता ना, इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स है ना इससे बाद थर्मोडायनेमिक्स है, अकेला ही खुद, मतलब अकेला ही है बस वो चैप्टर। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी केमिस्ट्री में उड़ा दिया, फिजिक्स में भी उड़ा देते। अब आरएमएस कर रहे थे हम। हाँ, दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो अब गैस है या हवा है, जैसे एयर एयर पार्टिकल्स है, सारे के सारे जो है एयर पार्टिकल्स या गैस पार्टिकल्स जो है सेम वेलोसिटी से चलते नहीं है, हाँ के ना? यस सर। तो मान लो किसी की वेलोसिटी 1 है, किसी की 2 है, किसी की 4 है, किसी की 6 है, कुछ कुछ ऐसे वेलोसिटीज हैं, है ना? किसी की 7 है, राइट? तो ऐसे करके सपोज मेरे पास 5 पार्टिकल्स हैं, उन 5 पार्टिकल्स की ये वेलोसिटीज हैं, उनकी जैसे मीन होता है ना, मीन का मतलब एवरेज होता है, यस सर। यस सर। ये भी एक तरह का मीन है, बट इस मीन को निकालने का तरीका क्या है? पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकाल लेंगे, फिर उसका रूट करेंगे। पहले स्क्वायर करेंगे, मतलब मीन तो नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? 1 + 2 + 4 + 6 + 7 / 5। 5, 5 ये मीन निकल गया। इसको कैसे करेंगे? पहले स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस, मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, फिर उसका मीन निकालना। मीन के लिए मतलब 1, इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, फिर उसका रूट कर देंगे। दिस इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, आरएमएस।
दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मीन ही होता है एक तरह का, ठीक है। इसको निकालने का तरीका डिफरेंट है, इज मोर ऑफ एक्यूरेट, ठीक है जी। तो अब ये वैसे मून का एटमॉस्फेयर है जो, उसमें सारे ऑब्वियसली पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी पे नहीं जा रहे होते, बट उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, एक तरह की आरएमएस वेलोसिटी जिसको बोल देते हैं, दैट इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। दैट इज व्हाई वहां का सारा एटमॉस्फेयर जो है वो एस्केप कर जाता है, करेक्ट। यस सर। 8 तक। सर दोबारा बताना ये क्या स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? क्योंकि स्पीड जो है, अब एस्केप वेलोसिटी सपोज 5 है, और जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो 6 है, अब 6 वाला एस्केप कर नहीं जाएगा, यस सर। बस इसलिए एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाता है। ओके सर। सर सर थर्ड। क्या थर्ड? जब मीन निकालना था तब उन्होंने इजी तरीके से क्यों नहीं किया? सर मीन ही निकालना था पहले उसको। सर उनकी वैल्यू सेम आएगी अगर सिंपल मीन निकालेंगे? नहीं अलग आती है, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो बाद में करेंगे हम, क्या होता है आरएमएस ना, क्यों करते हैं। सर हाँ जी। एस्केप मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब जैसे कैसे हुआ कि वहां पे एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाता है, मतलब कैसे कि पड़ी चीज, मतलब ये नहीं मुझे समझ बड़ी आया। चीज नहीं, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, राइट, यस सर। गैसेस हैं इसमें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि रेस्ट पे है, गैस पार्टिकल्स यस मूविंग, सर। राइट। लेट्स से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, उनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है, दैट इज लेट्स से इट इज कुछ भी, सपोज 300 मीटर पर सेकंड, मान लो कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले ली, ठीक है। यस और वहां की उस प्लेनेट की, इस क्वेश्चन में जैसे मून है, तो वहां का जो एस्केप वेलोसिटी है, कैलकुलेट करके √2gr करके जब कैलकुलेट करेंगे, तो वहां की एस्केप वेलोसिटी आती है लेट्स से 200 मीटर पर सेकंड। यस सर। तो विल दैट गैस पार्टिकल जो 300 के साथ जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, क्या वो वहां पे रुक पाएगा? नो सर। एस्केप कर जाएगा ना। अच्छा मतलब मूविंग के लिए है, मतलब जैसे हम Yes. तो वहां पे नहीं खड़ सकते। हम क्यों नहीं कर नहीं सकते? सर मैं पता नहीं कुछ और पूछ लिया मैंने। ठीक है मुझे आ गया समझ। ठीक। 10 तक। सर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड मतलब इसी का थर्ड? यस सर। क्या होगा इसको? पार्टिकल ऑफ 10 ग्राम इज केप्ट ऑन दी, अच्छा, सेंटर टू सेंटर ठीक है डिस्टेंस सर, मिल रहा कुछ होगा नहीं ना। सर, कुछ नहीं। यस सर, इसमें सेंटर टू सेंटर फिर कैसे देखेंगे? ये एक स्फीयर है, यस सर। उसके ऊपर एक पार्टिकल पड़ा है, यस सर, उसका निग्लिजिबल ही होगा। इसका नेग्लिजिबल है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके रेडियस के बराबर? यस सर। सर मैंने ना 10 ग्राम को 10 kg ले लिया था तो वो गलत हो गया। और डिस्टेंस क्या लिया था? डिस्टेंस सर रेडियस के बराबर ही लिया था, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। ठीक है। 10 तक एनीथिंग एल्स? नो सर। नो सर। 12 तक? नो सर। सर 12th में जी की जरूरत तो नहीं है ना? कौन सा जी? हाउ मच एनर्जी विल बी नेसेसरी फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ, जी की नहीं, एम की जरूरत नहीं है, जी की तो पड़ती है जरूरत है। मैंने तो बिना जी के किया है सर। नहीं, एनर्जी है, सॉरी, एनर्जी में तो जरूरत पड़ेगी एम की। यस तो जी की भी तो जरूरत पड़ेगी सर, जी मैंने ऐसे निकालने के किया था, लिए। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एक्सटर्नल का, उससे सर फाइनल 0 हो जाएगी, इनिशियल की वैल्यू निकाल दी बस। सर इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से और- करेंगे। और वही वर्क डन इसने, वही चेंज इन किनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकाला तुमने? फिर फाइनल तो 0 हो जाएगी और क्योंकि इनिशियल एस्केप होगी। तूने फिर कैपिटल इनिशियल जी की वैल्यू यूज की होगी। अरे यस कुछ तो सर, करना ही उसकी पड़ेगा ना, फिर वही है, वो उसकी तो की है सर। इनडायरेक्टली फिर कर ली ना, कुछ कोई तो करना पड़ेगा। यस सर, वो भी जी आर स्क्वायर के हाँ, इक्वल वो जी होती आर है। स्क्वायर पुट कर देगा, छोटे जी की बड़ी यूज
यूज करने की जरूरत पड़ेगी, किसी कोई तो चाहिए। यस सर। 15 तक। नो नो सर। सर। 16। सर नो 16। सर। सर सर 16 में ये पूछना है कि के स्क्वायर आर बाय 1 माइनस के स्क्वायर आ रहा है, मतलब मेरा के स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है सर इसमें। तुम्हारा Yes, केस यस sir. सर, मेरा भी केस के एक्स्ट्रा आ रहा है। क्योंकि सर तुम इसमें लोगों के ने स्क्वायर एक्स्ट्रा क्योंकि बोलिए तुम सर। लोगों ने सरफेस से हाइट निकाली है, यू डिडंट ऐड आर इन दैट। उसने पूछा क्या है? रेडियस नहीं, मतलब फ्रॉम द सेंटर से। सेंटर ऑफ द अर्थ। तुम्हारा के स्क्वायर आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर आ रहा है, उसमें आर ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। अच्छा सर। सर मैंने तो ये सोच लिया उसमें कोई, सर फिर ये क्यों लिखा हुआ है के इज स्मॉलर देन 1? मैंने ये सोच लिया फिर के पहले ही 1 से स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, के तो आर इसलिए बाय लिखा 1। हुआ है भाई क्योंकि के अगर लेस देन 1 ज्यादा देन 1 होगा तो एस्केप नहीं कर जाएगी। वेलोसिटी जो है दैट इज k टाइम्स v एस्केप। यस सर। k की वैल्यू 1 होगी तो v एस्केप के बराबर है, k की वैल्यू k से ना 1 से ज्यादा होगी तो। यस सर ठीक है, समझ गया। अब k की वैल्यू लेस देन 1 है, देन इट विल नॉट एस्केप। नॉट एस्केप और मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। और मैक्सिमम हाइट तक यस। हम लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। हाइट, मैक्सिमम हाइट। टोटल एनर्जी एट सरफेस विल बी half m v काइनेटिक square हाफ m k e minus v g m by r आर is equal to kinetic energy at maximum height is 0 0 0 minus plus gmm by r plus h। r plus h। तो यहाँ से आएगा half m v square is equal to g mm 1 by r minus 1 by r plus h, तो आएगा h upon r into r plus h। gm की वैल्यू डालेंगे हम g r स्क्वायर, एक r उड़ेगा तो ये आ जाएगा एक m, ये m उड़ेगा तो बचेगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू g r h अपॉन r प्लस h। और v कितना है? k v e। यस इट इज k टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर v e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और v e की वैल्यू कितनी होती है? 2gh रूट 2gr। रूट 2gr। 2gr, उसका स्क्वायर है तो 2gr आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी grh डिवाइडेड बाय r प्लस h इज इक्वल टू k स्क्वायर 2gr डिवाइडेड बाय 2। 2 उड़ाओ g r उड़ाओ g r उड़ाओ h अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू k स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? h आएगा, h की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी k स्क्वायर r अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर। ये h है which is above the center, sorry above the surface of the earth। हाँ के ना? यस यस सर। उसके बाद स्मॉल r निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? h में r ऐड करना पड़ेगा which is k square r upon 1 minus k square plus r which is r upon 1 minus k square। यस सर। एटीन तक। सर 17 का बी पार्ट तो का 17 का ए। 17 का ए पार्ट हमें प्रूव करना है कि भाई अगर रॉकेट की वेलोसिटी √2gr से नहीं 2√gr से फेंका उसको तो एस्केप कर, ये एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? √2gr। यस यस सर। ये √4gr है, यस यस सर। ज्यादा है मतलब एस्केप कर जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए अगर सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन तो आपको क्या करना है? आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगा के एस्केप वेलोसिटी निकाल देनी है, डिराइव करनी है आपको एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक नंबर में आता है फिर मत डिराइव करने बैठ जाना, फिर तो लिख देना एस्केप वेलोसिटी ये होती है। अगर 2 नंबर में 3 नंबर में आता है तो डिराइव एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि √2gr है, फिर उसके बाद लिखो v इज ग्रेटर देन v एस्केप देयरफॉर रॉकेट विल एस्केप।
ओके यस सर। सर बी पार्ट का मतलब भी बता दूं क्या कह बी रहे पार्ट हैं का ये? मतलब है उसकी वेलोसिटी इंटरस्टेलर स्पेस में, मतलब v इंफिनिटी पे निकालनी है, v इंफिनिटी वाली, v इंफिनिटी का फॉर्मूला इसमें भी डिराइव कर लेना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, v इंफिनिटी निकल जाएगी, राइट गुनवीन? यस सर। ठीक। एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, अब इसमें जो v एस्केप है वो दिया हुआ है 11.2, हाँ क्या ना? यस यस सर। और जो v दे रखी है वो 3 टाइम्स है, मतलब 33.6 है, यस सर। यस सर। तो ऑब्वियसली एस्केप तो करेगी। यस यस सर। सर। तो वहां पे मतलब इंफिनिटी पे जाके 22.4 नहीं बचनी चाहिए इसकी वेलोसिटी? नहीं सर, हम स्क्वायर करते हैं ना, वो आपने फॉर्मूला करवाया जो डिराइव करवाया था। हाँ हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस मत कर देना, कुछ बच्चे जो है यस सर। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। अरे सर सर यहाँ मैंने सोचा था ये ऐसे होता क्यों नहीं, पर पे वेलोसिटीज कहाँ माइनस कर रहा है, एनर्जीज माइनस होंगी ना यार, वेलोसिटी कहाँ से माइनस होती है? तो जो v इंफिनिटी वाला फॉर्मूला है वो लगा के हाँ, v उससे इंफिनिटी तो वाला आंसर फॉर्मूला आ हमने गया कैसे सर, निकाला उसी था? से किया है। एनर्जी कंजर्वेशन से लगा ना, वेलोसिटी कंजर्वेशन थोड़ी होती है कुछ। यस सर। क्या कंजर्वेशन होती है? एनर्जी, ठीक है? ठीक है सर। तो यस ऐसे सर। नहीं सर, इसका आंसर 22.4 आना चाहिए, ऐसे नहीं है ना, नहीं आएगा ना? नो सर। नो सर। हाँ, तो v इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, v स्क्वायर माइनस v एस्केप एस्केप स्क्वायर। स्क्वायर। एस्केप स्क्वायर। तो मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब 33.6 का स्क्वायर माइनस 11.2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर सर मैंने निकालो, तो ए a स्क्वायर प्लस माइनस बी फिर स्क्वायर, ए इसको प्लस इसका बी स्क्वायर माइनस निकालो। बी। सर a प्लस बी सर इंटू a मैंने तो माइनस ये बी भी नहीं लिया, मैंने तो 11 और 33 ले लिया, अप्रोक्सीमेटली 30 आ अप्रोक्सीमेट। गया। हाँ अच्छा, मतलब मतलब 33 स्क्वायर, पहले 33 का स्क्वायर कितना होता है? नो सर, 33 माइनस सर 11 a प्लस बी 22 इंटू a इंटू माइनस 44 बी। किया है। अच्छा, ये यस सर। फिर इसका रूट कर दिया बस सर, 11 इंटू 2 ले लिया और 11 इंटू 4, मतलब कि 121 रूट 8 हो गया। अच्छा 11 बार आ गया, 4 बार आ गया, अच्छा, सर मैंने 2 तो बार मल्टीप्लाई सॉरी। किया था और अप्रोक्स भी लिया 44.8 इंटू 22.4 जागृति, मल्टीप्लाई किया ओ था। थम जा, जागृति, यस सर। आज मेरे पास पॉइंट है, जागृति इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, v एस्केप है, और जो v है वो 3 टाइम्स v एस्केप है ना? यस सर। तो v इंफिनिटी का स्क्वायर इज क्या, अच्छा, 3v एस्केप स्क्वायर माइनस v एस्केप स्क्वायर, ये तो सोचा ही नहीं अच्छा सर। ये तो सर सीधा ही था। 8v एस्केप स्क्वायर, हम्म, दोनों साइड रूट लो, सर तो v इंफिनिटी क्या आएगा, v एस्केप तो ऐसे ही बाहर निकल आएगा, v एस्केप रूट सर ऑफ वही 8 आ गया। व्हिच इज 2 रूट 2 v एस्केप। कितना कम है ना कैलकुलेशन। यस इतना तो कुछ जितनी किया सर देर में मैंने तो। तुम लोग 33.6 का स्क्वायर करोगे उतनी देर में तो दुनिया आगे निकल जाएगी, हाँ क्या ना? यस सर। फिर जितनी देर में 11.2 का करोगे उतनी देर में और आगे निकल जाएगी, फिर माइनस करोगे सर नहीं कुछ मैंने आएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किया। फिर कुछ आएगा, हाँ चलो वो भी कर लो, फिर कुछ आएगा, फिर उसका रूट करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, पता नहीं क्या यूज करोगे, उतनी देर में तो पेपर खत्म हो जाएगा बाकियों का। सर इनडायरेक्टली मेरा तो यही आ गया था, रूट 8 इंटू वेलोसिटी ऑफ एस्केप। मैं स्टार्टिंग से ही यही बोलता आ रहा हूँ, हमेशा पुट दी वैल्यूज इन दी लास्ट। यस सर। यस सर। जब मिनिमम फॉर्म ले ले एक इक्वेशन तब वैल्यूज पुट करनी चाहिए, ठीक है? छोटी से छोटी फॉर्म ले ले। ओके सर। ओके डन। यस यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई अपनी डिस्कशन समाप्त। रुको सर रुको रुकाओ। सर, 14th क्वेश्चन में मेरा नेगेटिव साइन नहीं आया। अबे यार, अगर कुछ डिक्रीज वाला हुआ ना, सर क्या वो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है,
सर आया तो 5000 है, मैंने नेगेटिव इस तरह कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी होती नेगेटिव है, पर मेरा जो आया वो 5000 आंसर आया, वो नेगेटिव ही आना चाहिए था ना सॉल्व करके भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? -G/mm/r। फिर माइनस मैं लगाऊं? वो लगाया है सर, मैं देखना। हाँ तो बस आ तो गया फिर। सर उसने मास को भी माइनस ही ले लिया होगा, तो माइनस माइनस मास प्लस को कर माइनस ले दिया। लिया, हाँ फिर तो ठीक है अगर मास को माइनस लिया। क्या अबे मास को कौन लेता है माइनस? सर, मैंने कब कहा है मैंने मास को माइनस लिया है? तो फिर क्या हो गया इसमें माइनस? फॉर्मूले में है ना सर माइनस। मैंने तो ये किया है वेलोसिटी ऑफ एस्केप। अच्छा सर, मैंने ये किया कि टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, ½ mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो कि माइनस में होगी वो इक्वल्स टू 0, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, ऐसे किया था मैंने। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते? आज सर बोल रहे सर फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 × 1 × 10,000 यानी कि अबे मेरी 5000 मतलब जूल बस आई। थम जा भाई, थम जा, बस कर। -G/mm/r होती है ना आर, यस सर, सरफेस पे, यस सर। और v एस्केप का फॉर्मूला √(2) 2gm/r। स्क्वायर मार दोनों साइड, रूट उड़ा इधर, 2 को लेके आ नीचे। अच्छा सर, पोटेंशियल एनर्जी इज -v escape² / 2 × m। अच्छा सर, इतना भी सोच, सर इतना कौन सोच, मेरे दिमाग में ही नहीं आया सर। फिर भी जो मैंने किया उसमें गलत क्या है? गलत तो ये है बस कि लंबा है मेथड। नहीं सर, साइन नहीं नेगेटिव आया ना, उसमें कुछ गलती तो होगी फिर। तूने पता नहीं मेरे को, बाकी फिर इतना या तो भेजना मेरे को, देखूंगा। ठीक है सर, भेज दूंगा। बस गलत तो सिर्फ इतना है। कहाँ से है तू नितिश? पटियाला सर। पटियाला से? चंडीगढ़ गया कभी? यस सर। वाया? ठीक है सर। सर इसको भी 1 मिनट भी नहीं लगा अच्छा सर, इतना ही करना था, ½ mv² में वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। 1/2 × 1 × 10,000 सर, 5000 आंसर आ गया। दिव्यांशु की याद दिला दी इसने। सच में आई एम मिसिंग दिव्यांशु। आई वाज मिसिंग दिव्यांशु बट सर अभी लगाता है वो सुबह क्लास? नहीं नहीं, मेडिकल नॉन मेडिकल में चला अच्छा गया पूरा चला गया। पूरा। हाँ आधा नहीं, पूरा ही है। स्ट्रिक्ट ऊपर से ऑर्डर आ गए। ये एक जगह लगाओ भाई क्लास। ठीक है जी, करें? यस चलने आगे अब? यस सर। ठीक है, ओके।